आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ है। CCI सेक्रेटेरिएट ने इजलास के फैसलों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने बाहमी इत्तफाक के बगैर नई नहरें न बनाने का फैसला किया है। सूबों के दरमियान बाहमी इत्तफाक के राय तक वफाकी हुकूमत नहरों के मामले पर आगे नहीं बढ़ेगी। नई नहरों की तामीर के लिए 7 फरवरी 2024 को एक्निक की आर्जी मंजूरी मनसूख कर दी गई है। इरसा के 17 जनवरी 2024 के इजलास में जारी पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट भी वापस ले लिया गया है। प्लानिंग डिवीजन इरसा कौमी यकजहती के मफाद में तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत यकीनी बनाए। इरसा तमाम फरीकैन के बाहमी इत्तफाक से तमाम खदशात को दूर करे। मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास के बाद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि नाल मंसूबे से मुतालिक मामला हल हो गया है। जब तक इत्तफाक राय नहीं होता कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। केनाल मंसूबे से मुतालिक फैसला CCI ने करना था, कर दिया। नफरतें फैलाने वाले अब नाकाम हो चुके हैं। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने यह फैसला किया है कि वफाकी हुकूमत कोई भी नई नहर नहीं बनाएगी जब तक बाहमी इत्तफाक CCI में ना हो जाए। ये फैसला किया गया है कि वफाकी हुकूमत कोई मजीद काम इस सिलसिले में सूबों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बगैर आगे नहीं बढ़ाएगी। 7 फरवरी 2024 को जो एक्निक की एक मीटिंग हुई थी जिसमें 7 कनाल्स का एक प्रोविजनल अप्रूवल दिया गया था और उसके साथ साथ इरसा की एक मीटिंग हुई थी 17 जनवरी 2024 को जिसमें इन 6 कनाल्स में से एक कनाल की वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दी गई थी। ये दोनों वापस कर दी जाएंगी। प्लानिंग डिवीजन और इरसा को डायरेक्शन दी है जब तक बाहमी इत्तफाक नहीं हो जाता ये मंसूबे आप दोबारा किसी फोरम पे नहीं लाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में तमाम सूबों को पानी के हकूक दिए जाने के हक का अज़्म का इआदा किया गया है। नहरों की तामीर के मसले पर टेक्निकल कमेटी बनाकर आगे का लाहे अमल बनाया जाएगा। मसाइल को मुफाहमत से हल करने का फैसला किया गया है। तो एक नोटिफिकेशन किया था फेडरल गवर्नमेंट ने, उसको उन्होंने विड्रॉ कर दिया है जो सिंध में इस वक्त मसला बना हुआ है उस हवाले से। साथ साथ उसके ऊपर वो कमेटी बनाकर दोबारा उसके ऊपर बातचीत करके इरसा के से पूरी दोबारा एक डॉक्यूमेंट डिटेल लेके उसके ऊपर मसले खोल। लेकिन अब तक सिंध के लोगों के लिए खुशखबरी है कि अब तक के लिए जो सिंध का जो मसला बना हुआ था उसके ऊपर वो जो लेटर हुआ था वो आज विड्रॉ हो गया है। JUI सिंध के जनरल सेक्रेटरी राशिद महमूद सुमरो ने कहा कि मुतनाज़ केनाल मंसूबे के खात्मे से ये तासुर ख़त्म हो गया है कि सिंध की तकदीर के फैसले चंद लोग ड्राइंग रूम में बैठकर करेंगे। यकीनन ये एक बहुत बड़ी फतह हुई है। आज तक ये समझा जाता था कि सिंध के स्याह और सफ़ेद के कुछ लोग मालिक हैं और वो ड्राइंग रूमों में बैठकर जो फ़ैसले करेंगे वही हमारे ऊपर मुसल्लत होंगे। लेकिन आज आवाम के इतने बड़े तहरीक ने, जमीयत उलमा इस्लाम की इतनी बड़ी जद्दोजहद ने, शरई फतवाओं ने, धरनों और मुजाहिरों ने हुक्मरानों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। वज़ीर आज़म के कॉन्फ्रेंस को भी हमने खुश आइन करार दिया था, लेकिन हमने मुतालबा किया था कि नोटिफिकेशन तक जद्दोजहद जारी रहेगी। नोटिफिकेशन में वाज़े लिखा गया है कि केनालों का काम बंद किया जाता है और तामीर बंद की जाती है और जो नोटिफिकेशन हुआ था उसको वापस लिया जाता है। हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा ने दरिया सिंध से नई नहरें निकालने के मंसूबे को ख़त्म करने के हुकूमती फैसले को मुश्तरका कामयाबी करार दे दिया है। एक बयान में पीर साहब पगारा ने कहा कि सिंध के लोगों ने शदीद गर्मी के बावजूद छोटे छोटे कस्बों और देहातों में एहतजाज किया जिसके नतीजे में ये कामयाबी मुमकिन हो सकी। पीर साहब पगारा ने कहा कि अब एहतजाज करने वालों को रोड और रास्ते खाली करके पुरअमन तौर पर घरों को चले जाना चाहिए। इस वक्त हमारी सरहदों पर जो जंग के खतरात मंडला रहे हैं, इस मौके पर पूरी कौम को मुत्तहिद होकर पाक फौज की शाना बशाना खड़े होने की ज़रूरत है। मोदी सरकार ने अगर पाकिस्तान के खिलाफ जारियत का इर्तिकाब किया तो अफवाज पाकिस्तान पूरी कौम की मदद और हिमायत से इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी के ऐलान के बावजूद घोटकी में सिंध पंजाब सरहद कौमी शहर कमू शहीद के मकाम पर वकला की जानिब से लगाया जाने वाला कैंप 7वें रोज़ भी कायम है, जिसके बायस कौमी शहर पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मजीद बता रहे हैं कमू शहीद के मकाम से नुमाइंदा जियो न्यूज़ नज़ीर अहमद।
जी, 6 मुतरादा कैनाल्स के खिलाफ जिला घोटकी में वुकला और सियासी, समाजी और कॉमपर्स जमातों की जानिब से जारी धरनों का जो सिलसिला था, डहरकी में जो कौमी शाहराह पर मगरब पब के मुकाम पर दिया गया था धरना, वो ख़त्म कर दिया गया है। जबकि सिंध पंजाब सरहद कमू शहीद के मुकाम पर वुकला की जानिब से कौमी शाहराह पर लगाया गया कैंप ताहाल कायम है। यहाँ पर जो है वो तालका बार उबाड़ों के सदर कादिर बख्श भट्टी के मुताबिक अब से कुछ देर बाद जो है वो बाकायदा तौर पर ऐलान करके इस कैंप को जो है ख़त्म किया जाएगा। इस वक्त यहाँ पर जो सूरत हाल है सिंध पंजाब सरहद कमू शहीद के मुकाम पर, वो कौमी शाहराह पर मौजूद है। लंबी कतारें लगी हुई हैं यहाँ पर जो है गाड़ियों की, और ड्राइवर का कहना है कि ताहाल रास्ता ना मिलने की वजह से वो कौमी शाहराह पर खड़े हैं। जबकि सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी की जानिब से धरनों को ख़त्म करने का ऐलान जो है वो किया गया है, मगर ताहाल ये जो कैंप है अभी तक कायम है। जी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत से जंग का खतरा मौजूद है। 2-4 दिन अहम है, कुछ होना हुआ तो 2-4 दिन में हो जाएगा, वरना खतरा टल जाएगा। खित्ते के दूसरे ममालिक भी इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि फ़ौज ने हुकूमत को भारतीय हमले के खदशात से आगाह कर दिया है। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। जंग अगले 2-4 दिन जो है ना वो क्रूशल है। कुछ होना हुआ तो 2-4 दिन में हो जाएगा, नहीं तो ये मामला इमीडिएट एक खतरा जो है वो टल जाएगा। खतरा बिल्कुल है, दोनों आई बॉल टू आई बॉल, दोनों मुल्क इस वक्त सरहदों पे अफवाज खड़ी हैं। खतरा बहुत ज्यादा खतरा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो अवर्ट करने के भी एफर्ट्स खित्ते में दूसरे ममालिक कर रहे हैं कि ये सिचुएशन अवर्ट हो जाए। सूरत हाल पैदा हुई तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार। भारत की तरफ से तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कम से कम एक बैनुल अक़वामी जो एक ऑडियंस है उसको तो ये क्लैरिटी हो गई है ना कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। अगर भारत समझता है कि उनके पास कोई कंक्लूसिव प्रूफ है तो करवाएं, बिल्कुल करवाएं। 4, 5, 6, 7, 8 मुल्क जितने भी हैं इम्पोर्टेंट मुल्क जो हैं इस खित्ते में, इस खित्ते से बाहर भी, तो कमीशन बन जाए कोई भी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल है या यूनाइटेड नेशंस है, वो बना के जो है इसको इन्वेस्टिगेट करा लें। पाक भारत कशीदगी पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का बयान सामने आया है। अंकारा में काबीना के इजलास के मौके पर बात करते हुए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि वो पाकिस्तान भारत के दरमियान कशीदगी में जल्द अज जल्द कमी देखना चाहते हैं। भारत ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान के लिए तवील मुद्दती वीज़ा और ऑफिशियल या सफारती वीज़ा की मियाद बरकरार रहेगी, जबकि दीगर कैटेगरी के वीज़ा की मुद्दत आज ख़त्म हो जाएगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत की जानिब से पाकिस्तानियों को 16 कैटेगरीज़ में वीज़ा जारी किए जाते हैं, जिनमें से 2 कैटेगरीज़ की मियाद बिला मजहबी तफरीक मंगल के बाद भी बरकरार रहेगी। पहलगाम वाक़े के बाद हुर्रियत पसंदों के घर इसराइल की तर्ज पर गिराए जाने का सिलसिला भी भारत को बंद करना पड़ गया। मकबूजा कश्मीर की हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत दीगर इलाकाई जमातों की शदीद एहतजाज और वादी भर में भारतीय हुकूमत के खिलाफ कश्मीरियों की बगावत का खदशा होने के सबब हुर्रियत पसंदों के घर गिराने का अमल पीर को रोक दिया गया था। ताहम हुर्रियत पसंदों के अजीज़ो अकारिब को गिरफ्तार करने की कार्रवाइयां बढ़ा दी गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में दहशतगर्दी के मुतासिरीन की एसोसिएशन नेटवर्क के आगाज़ पर पाकिस्तानी कौंसलर जवाद अजमल ने खिताब करते हुए कहा, इलाकाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का सामना है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बारे में शवाहिद मौजूद हैं कि इलाकाई हरीफों की मुआवनत से किया गया। आलमी बरादरी दहशतगर्द हमलों के मुतासिरीन और उन खानदानों की हिमायत करे। पाकिस्तान ने पहलगाम में हुए हमले की मजम्मत की है। The government and the people of Pakistan pay solemn tribute to all those who have suffered from the menace of terrorism. We express our solidarity with the victims and families of those who have been affected by this scourge in a never-ending cycle of violence. Today, as we all gather to promote dialogue and engagement on issues related to rights and needs of terror-inflicted victims, we must recognize and remember those who are no longer amongst us today and also pay homage to those who perished while protecting them. Madam Chair, for over 2 decades, my country has been one of the worst victims of terrorism. With loss of more than 80,000 precious human lives and thousands injured, we remain inspired by the resilience and strength of our nation. Pakistan has credible evidence that this attack had external sponsorship from our adversaries in the region. The international community has a responsibility to protect and support the lives of those who have survived from these brutal attacks and the families of victims whose lives change after such tragedies.
Equally important is the need to work together to prevent further attacks, holding terrorists and their handlers to account and adopting a uniform victim-centric approach without selectivity while addressing the challenges faced in conflict zones. If we are to chart a way forward for victims, we must look beyond narrow political interests and geopolitical agendas. We must examine why, despite global strategies, the terrorism threats continue to proliferate and is giving rise to an ever-increasing number of victims. I would like to make a few points. First, we must address root causes of terrorism and the conditions conducive to terrorism. Second, we must be able to distinguish between terrorism and the legitimate struggles for self-determination. Third, we must address state-sponsored terrorism. Fourth, we must have a consensual definition of terrorism by taking into account the new and emerging trends. Fifth, we must address challenges emanating from new tools of terrorism on social media and the dark web that seek to deepen divisions and sow the seeds of discord, including incitement to violence. Finally, we must counter disinformation campaigns aimed at spreading hate speech and propaganda. Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations, including right-wing, Islamophobic, racially and ethnically motivated, and above all, state-sponsored terrorism that is giving rise to the victim count with every passing day. Our inability to address these issues will give rise to more victims in our societies, the physical and psychological effects of which have long-lasting and terrible consequences. The international community owes it to the victims of terrorism and has a moral and legal obligation to take effective steps to suppress terrorism wherever it may be, in whatever form it exists and without political considerations. The more terrorism there is, the more victims there will be. And finally, on the recent attack in Pahalgam, we are concerned at the loss of tourists' lives in this attack in Anantnag district of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We extend our heartfelt condolences to the near ones of the deceased and wish the injured a speedy recovery. Pakistan joined fellow UN Security Council members last to condemn this attack. I thank you, Madam Chair. पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का कहना है कि हमारे पास पाकिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्द सरगर्मियों में भारतीय मुदाखलत के ठोस सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान को भी भारत से मुताल्लिक़ कई खदशात हैं। भारतीय टीवी को इंटरव्यू में अब्दुल बासित ने कहा कि अगर भारत ने मुहिम जोई की कोशिश की तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। ताहम उम्मीद है कि अक्ल व दानिश का मुजाहिरा किया जाएगा। अब्दुल बासित ने कहा कि अगर भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत हैं तो वह हमारे साथ शेयर करे। अगर शेयर नहीं करना चाहता तो दोनों ममालिक बैनुल-अक़वामी तहकीकात करा सकते हैं, और अगर भारत उसके लिए भी तैयार नहीं है तो फिर ये उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो वो आग से खेलेगा। डिजिटल और सोशल मीडिया पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मकबूल तरीन पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज को भारतीय हुकूमत ने अपने मुल्क में बंद कर दिया है। साथ ही भारतीय हुकूमत ने जियो ग्रुप के 2 मजीद चैनल्स हंसना मना है और जियो सुपर को भी डिजिटल और सोशल मीडिया पर बंद कर दिया है। उनके साथ पाकिस्तान के 16 चैनल्स भारतीय हुकूमत ने बंद कर दिए हैं। मुबस्सिरीन का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने यह कदम इन चैनल्स पर भरपूर और मुतवाज़न मौक़िफ़ पेश किए जाने की वजह से उठाया है। डिजिटल और सोशल मीडिया पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मकबूल तरीन पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज को भारतीय हुकूमत ने अपने मुल्क में बंद कर दिया है। साथ ही भारतीय हुकूमत ने जियो न्यूज के 2 मजीद चैनल्स हंसना मना है और जियो सुपर को भी डिजिटल और सोशल मीडिया पर बंद कर दिया है। इनके साथ पाकिस्तान के 16 चैनल्स भारतीय हुकूमत ने बंद कर दिए हैं। मुबस्सिरीन का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने यह कदम इन चैनल्स पर भरपूर और मुतवाज़न मौक़िफ़ पेश किए जाने की वजह से उठाया है। अमरीका की साबिक नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया रॉबिन राफेल ने कहा है कि पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश एक मुस्बत पेशरफ्त है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में रॉबिन राफेल ने कहा कि वाक़ई की सिर्फ 5 मिनट बाद किसी पर इल्ज़ाम लगाना इंतहाई नामुनासिब है। Between India and Pakistan. In fact, if you followed this region as long as I have and you have, you've seen this, as we say, you've seen this movie before. But I think it is now time for the international community collectively, as well as the populations of India and Pakistan both, to say to their leadership, enough already. It's time really to sort out the causes of the insurgencies that occur both in the Indian side and the Pakistani side. Get down to what the problems are that make people unhappy and work to resolve them. The Pakistani Prime Minister, Mr. Shehbaz Sharif, made an offer that some neutral experts should investigate the recent
attack in Pahalgam. What do you think about this proposal? I think that's an excellent proposal. I mean, I think it is absolutely absurd for any party to say 5 minutes after something happened that they know who did it. And it's always important to have the facts. So I would hope that the U.S. government would support such a. पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 25 से 27 अप्रैल के दौरान भरपूर ऑपरेशन में 54 खवारिज को हलाक कर दिया, जबकि 27 और 28 अप्रैल की दरमियानी रात हसन खेल और पाक अफगान सरहदी इलाकों में कामयाब क्लियरेंस ऑपरेशन के नतीजे में मजीद 17 दहशतगर्दों का सफाया कर दिया। वकार सती की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान में दुश्मन कुव्वतों की नापाक अजाइम को कुचलते हुए एक और शानदार कामयाबी अपने नाम कर ली। ISPR के मुताबिक 25 और 27 अप्रैल तक जारी कार्रवाइयों में 54 खवारिज को हलाक किया गया, जबकि 27 और 28 अप्रैल की दरमियानी रात हसन खेल और पाक अफगान सरहदी इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजीद 17 दहशतगर्दों को मार दिया गया। भारी तादाद में असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्मन के आलाकारों को न सिर्फ कामयाबी से निशाना बनाया, बल्कि इनके भारतीय आकाओं की साजिशों को भी खाक में मिला दिया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत, कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क की अमन और अमान की राह में हायल हर रुकावट को खत्म करना पुख्ता अज़म है। हालिया कामयाबियां साबित करती हैं कि दुश्मन चाहे जितनी भी साजिशें कर ले, पाकिस्तान के सिपाही हर महाज पर दुश्मन को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। वकार सत्ती, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी ने मुतनाज़ केनाल मंसूबे को फिलफौर मंसूख करने के नोटिफिकेशन का खैर मकदम करते हुए बब्बरलो बाईपास के सिवा तमाम दूसरे धरने खत्म करने का ऐलान कर दिया है। वकील रहनुमा सरफराज मेतलो ने मीडिया से बात करते हुए कहा, नोटिफिकेशन में ये बात वाज़ेह तहरीर की गई है कि दरियाए सिंध पर केनाल मंसूबा मुकम्मल इत्तफाक राय के बगैर नहीं बनेगा, जो खुश आयंद है। कॉरपोरेट फार्मिंग के मामले पर सिंध हुकूमत वकला की 11 रुकनी कमेटी से आज दिन में सक्खर में मीटिंग करेगी, जिसके बाद बब्बरलो बाईपास धरने के खात्मे का फैसला किया जाएगा। इस मौके पर कराची बार के सदर आमिर नवाज वड़ाइच का कहना था, कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए ही दरियाए सिंध से नहरें निकाली जा रही थी। अब जब नहरें नहीं बन रही तो कॉरपोरेट फार्मिंग को भी सिंध हुकूमत खत्म करे। 30 अप्रैल से तमाम कोर्ट्स में हड़ताल खत्म करने का ऐलान करते हैं। लाहौर में मॉल रोड चेयरिंग क्रॉस पर रात गए ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने के शुरका पर पुलिस का एक्शन। मॉल रोड पर धरना देने वाले मर्द और खवातीन को हिरासत में ले लिया गया। ऑपरेशन में ग्रैंड हेल्थ अलायंस धरने के शुरका पर पुलिस की भारी नफरी ने लेडीज़ पुलिस के हमरा मॉल रोड पर ऑपरेशन क्लीन अप कर दिया। ऑपरेशन में पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। 3 प्रिजनर वैन्स भी बुलवाई गईं। ऑपरेशन क्लीन अप के दौरान मॉल रोड पर धरना देने वाले मर्द और खवातीन को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने ग्रैंड हेल्थ अलायंस के शुरका की जानिब से लगाए गए टेंट भी उखाड़ दिए और मॉल रोड को क्लियर कर दिया। दूसरी जानिब चेयरमैन ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने कहा है कि पंजाब पुलिस ने धरने में सोए हुए निहत्ते मर्द और खवातीन पर शदीद लाठी चार्ज किया है। पुलिस ने हमारे 52 से ज्यादा खवातीन और 25 से ज्यादा मर्द हजरात को गिरफ्तार किया है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के चेयरमैन ने कहा कि धरना नए मकाम पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में हज ऑपरेशन का आगाज हो गया है। कौमी एयरलाइन की पहली हज परवाज 442 आज़मीन हज को लेकर इस्लामाबाद से मदीना रवाना हो गई है। तर्जुमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक कोयटा से पहली हज परवाज सुबह 10 बजे 170 हुज्जाज को लेकर रवाना होगी। लाहौर से पहली हज परवाज रात 10 बजे 323 मुसाफिरों को लेकर मदीना रवाना होगी। पहले मरहले में आज़मीन हज की खुसूसी परवाजें मदीना के लिए रवाना होंगी। दूसरे मरहले में आज़मीन हज की परवाजें जद्दा जाएंगी। इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट पर सऊदी हुकूमत के इश्तराक से रोड टू मक्का की सहूलियात दस्तियाब होंगी। रोड टू मक्का से आज़मीन हज सऊदी इमिग्रेशन पाकिस्तान से करवा के जाएंगे। कौमी एयरलाइन का कबल अज हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। बाद अज हज ऑपरेशन का आगाज 10 जून से 10 जुलाई तक रहेगा। फैसलाबाद की सख्त गर्मी में ट्रैफिक कंट्रोल करने पर मामूर वार्डन्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। अक्सर एहलकार तपते सूरज से बचने के लिए दरख्तों तले पनाह लेने पर मजबूर है। तफसील बताएंगे इरफानुल्लाह। फैसलाबाद के मुख्तलिफ चौराहों पर ट्रैफिक कंट्रोल करते 1000 ट्रैफिक वार्डन्स आग बरसाते सूरज से मुकाबला कर रहे हैं। ताहम जब बर्दाश्त जवाब दे जाती है तो दरख्तों के साए में जाने पर मजबूर हो जाते हैं। कि चौकों और चौराहों को रेगुलेट करना है, ट्रैफिक चलानी है, वो तो करनी है।
ट्रैफिक वार्डन्स को मौसम की शिद्दत से बचाने के लिए चंद कैबन्स मुहैया किए गए थे जो नामुनासिब देखभाल के बायस खस्ता हाल हो चुके हैं। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि वो एहलकारों को दरकार सहूलतें देने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमने इकदाम किए हैं। एक तो हमने एक स्पेशल वैन हायर वो अपनी अरेंज की है जो पॉइंट्स पे वक्फे से हर 2-3 घंटे बाद इनको ठंडा पानी पिलाता रहे। उसके अलावा हेड्स इनको लेके दे रहे हैं जी, वो ऑर्डर हमने दे दिया, 1-2 दिन में आ जाएंगे ताकि वो सनशेड रहे जो चारों तरफ एक हेड होता है। पीछे आपने कुछ चौकों में देखा था हमने सोलर कैबिन बनाए थे, उसमें पंखे भी लगे हुए हैं। ट्रैफिक हुकाम के जुबानी दावे अपनी जगह, ताहम वार्डन्स को शदीद गर्मी से महफूज रखने के लिए फौरी अमली इकदामात की ज़रूरत है। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफान उल्ला, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। नौशकी में ट्रक अड्डे के करीब तेल से भरे ट्रक में आग लगने के बाद जोरदार धमाका हुआ। ट्रक ड्राइवर जाँ बहक और 70 अफराद जख्मी हो गए। 37 जख्मी कोयटा मुंतकिल कर दिए गए। ज्यादातर जख्मी 40 से 70% तक झुलसे हुए हैं। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का सिविल अस्पताल कोयटा का दौरा, जख्मियों की अयादत की। उन्होंने कहा कि तमाम जख्मियों का इलाज हुकूमत कराएगी। जो जख्मी कराची जाना चाहते हैं उन्हें हेलीकॉप्टर देने को तैयार हैं। C-130 तैयारे का बंदोबस्त भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जख्मियों के लिए जो सहूलियात दरकार हैं हुकूमत देने के लिए तैयार है। कंट्रोलर इम्तिहानात मुल्तान बोर्ड का कहना है कि आज से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के दौरान हसास इम्तिहानी सेंटर्स की निगरानी के लिए उन्हें CCTV कैमरों के जरिए सेंट्रल कंट्रोल रूम से मुंसलिक कर दिया गया है। तफसीलात रजब अली मिर्जा से। बिल्कुल, आज से मुल्तान बोर्ड में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात शुरू होने जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कंट्रोलर इम्तिहानात मुल्तान बोर्ड मोहम्मद हामिद सईद साहब। इनसे पूछते हैं कि क्या इंतजाम किए गए हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे। सर बहुत शुक्रिया जी। हमने वसी तार इंतजाम किए हैं। 220 इम्तिहानी सेंटर बनाए गए हैं और इनमें से 25 सेंसिटिव सेंटर करार देकर उनको ऑनलाइन हमने लिंक किया सेंट्रल कंट्रोल रूम से और तमाम सेंटर्स पे कैमरा लगाए गए हैं। 150 से ज्यादा हमारे मोबाइल इंस्पेक्टर्स काम करेंगे और हमारे जो कैंडिडेट हैं वो 76,000 से ज्यादा पार्ट 2 में इम्तिहान देंगे और 75,000 से ज्यादा जो हैं वो हमारे पार्ट 1 में इम्तिहान देंगे। हमने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई हुई है। हमने हर सेंटर पे पुलिस डिप्लॉय की है और मोबाइल इंस्पेक्टर हैं, स्पेशल स्क्वाड जो है वो भी हर इम्तिहानी सेंटर को चेक करेंगे। जी, जैसा कि आपने सुना कंट्रोलर इम्तिहानात का ये कहना था कि इम्तिहानी अमल को शफाफ बनाने के लिए हसास इम्तिहानी सेंटर जो है उन पर ऑनलाइन कैमरास भी लगा दिए गए हैं। जी, खेल के मैदान से खबर है। HPL PSL 10 में एक दिन आराम के बाद आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मुकाबला होगा। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान का आखिरी नंबर है। कोयटा ने 3 मैचेस जीते हैं, इसके 6 पॉइंट्स हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैचेस में 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। HBL PSL 10 में शायकीन के लिए तो एक दिन का वक्फा हुआ, लेकिन खिलाड़ी तैयारियों में मसरूफ रहे। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान ने लाहौर में भरपूर ट्रेनिंग सेशंस किए। मैचेस में एक दिन ब्रेक के बाद आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान मद्दे मुकाबिल होंगी। मुल्तान सुल्तान को प्ले ऑफ तक रसाई के लिए अब अपने तमाम मैचेस जीतना लाजिम है, क्योंकि उसके 6 मैचेस में सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं और उसका आखिरी नंबर है। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैचेस में 10 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है। लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के 6-6 पॉइंट्स हैं। पेशावर ज़ल्मी ने 2 मैचेस जीते और उसके 4 पॉइंट्स हैं। मुल्तान सुल्तान का आखिरी नंबर है, उसने 2 पॉइंट्स हासिल किए हैं। लाहौर कलंदर्स के जारह मिजाज बैटर फ़खर जमान का कहना है कि टीम जिस समत में जा रही है उससे सब मुतमईन हैं। टीम मिलकर खेल रही है और भरपूर मुकाबला कर रही है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में फ़खर जमान ने कहा कि ये मौसम इवेंट के लिए अच्छा है। 3 जीते 3 हारे और क्रिकेट ऐसी गेम है, इसमें आप जितना भी अच्छा करते हो तो सेटिस्फेक्शन उस तरह नहीं होती, लेकिन ये है कि जिस सिमत में हमारी टीम जा रही है हम उससे खुश हैं। जिस तरीके से हम कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं या जिस तरीके से हम टफ टाइम दे रहे हैं अगली टीमों को, तो वो खुशाइन बात है और इसी तरह हमारी टीम जेल हुई है। लाहौर कलंदर हम लोग तो अगर जो लाहौर में कभी कभार हमारे फंक्शन होते हैं किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्राउड जो है ना आता है, इवन PSL के मैचेस भी ना हो। मेरे ख्याल में तो ये जो है टाइम है बहुत सूट करता है, क्योंकि अक्सर अगर आपने देखा होगा कि जनवरी फरवरी में बारिशें भी कभी कभार हो जाती है, उससे भी काफ़ी मैचेस इफेक्ट हो जाते हैं। और
मेरे ख्याल में लोगों ने थोड़ा ज़्यादा शोशा छोड़ा हुआ है कि गर्मी है। एज अ प्लेयर तो मैं नहीं समझता कि उस तरह की गर्मी है। रिशद हुसैन इज़ सच अ ग्रेट टैलेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई फेस्ड हिम in the nets and like everybody talk highly about him, and he can he can bat as well also, so he is very talented. स्कॉश लेजेंड जहांगीर खान का कहना है आजकल जंगों का दौर नहीं है, जंग से कुछ हासिल नहीं होगा, बैठकर मामलात को हल करना चाहिए। कराची में मीडिया से बात करते हुए जहांगीर खान ने कहा कि उन्होंने बहुत से ममालिक में दुश्मनियां देखी हैं, लेकिन कहीं भी खेल को दरमियान में नहीं लाया जाता। आजकल का वो दौर नहीं है कि पहले की तरह आप जंगें लड़ लें और ये चीज़ें कर लें। अब तो ये सोल्यूशन जो होती हैं ये बैठ के सॉल्यूट होती हैं। और ये बाद मैं देखता हूँ कि यार जो अब यहाँ टीम नहीं आ रही, वो वहाँ नहीं खेलने जा रहे हैं, उसको मना कर रहे हैं, उसको वीज़ा नहीं मिल रहा। ये इन चीज़ों में इस तरह की कोई भी बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए। ये पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स के साथ कभी भी जोड़ना नहीं चाहिए। स्पोर्ट्स एक टोटली डिफरेंट लैंग्वेज है, दोनों मुल्कों को, हर लोगों को करीब लेकर आती है। और ये इस एजेंडे पे अगर कोई चलता है, मैंने कहीं नहीं देखा किसी भी, हम लोग दुनिया में हर जगह गए हैं, मैंने मुख्तलिफ मुल्कों की राइवलरी भी देखी है, मगर ऐसा मैंने कभी नहीं सुना कि स्पोर्ट्स के हवाले से वो चीज़ रुक। जूनियर लेवल इज़ जस्ट अ बिगिन। अगर आप उसको ये समझते हैं कि मैंने हर चीज़ हासिल कर ली है वहीं पे और हर चीज़ आप उस ट्रैक से उतर जाते हैं, तो फिर वो आपका मिशन पूरा कंप्लीट नहीं होता। और यही वजह है कि आपने बहुत से ऐसे प्लेयर देखे हैं, हमजा खान आया या उससे पहले प्लेयर्स आए जो जूनियर लेवल पर बड़े अच्छा करते हैं, मगर वो समझते हैं कि हमने अगर ये जीत ली और या इसके टॉप पे पहुंच गए तो वो प्रोफेशनल लेवल पे भी उस तरह पहुंच जाएंगे या हो जाएगा। मगर वो चीज़ की दरकार जो है वो मज़ीद और स्ट्रॉन्ग हो जाती है और डिफ़िकल्ट हो जाती है, जो उस पर काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान एयरफोर्स के मोहम्मद इमाद ने तुर्सम खान स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में वाबडा के अब्दुल्ला नवाज को शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेडीज टाइटल निम्रा बतूल के नाम रहा। रोशन खान जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में खेली गई तुर्सम खान स्क्वाश चैंपियनशिप का फाइनल पाकिस्तान एयरफोर्स के मोहम्मद इमाद और पाकिस्तान वाबडा के अब्दुल्ला नवाज के दरमियान खेला गया, जो दिलचस्प व सनसनीखेज साबित हुआ। पहला गेम अब्दुल्ला नवाज ने 12-10 से जीता। दूसरे गेम में बरतरी का तवाजुन बदलता रहा। मोहम्मद इमाद ने 11-7 से कामयाबी हासिल करके मुकाबला बराबर कर दिया। तीसरे और चौथे गेम में अब्दुल्ला नवाज ज्यादा बेहतर खेल का मुजाहरा न कर सके। इमाद ने तीसरा गेम 11-5 और चौथा गेम 11-6 से जीत कर टाइटल अपने नाम किया। विमेन का फाइनल निम्रा बतूल और सिमरा शाहिद के दरमियान हुआ, जिसमें निम्रा ने बआसानी स्ट्रेट गेम में कामयाबी हासिल की।